श्रेष्ठा जी लखनऊ से। राधा वल्लभ जी हरिवंशी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी मैं आपके शरणागत हूँ। महाराज श्री मैं आपके कथनानुसार सब सहने का प्रयत्न करती हूँ। जब लंबे समय तक सहते सहते वही प्रतिकूलता परिस्थिति बार बार सामने आती है तो एक समय ऐसा आता है कि अचानक क्रोध का ब्लास्ट हो जाता है और उस समय सब सत्संग भगवत भाव धैर्य विस्मरण हो जाता है। बाद में बहुत पश्चाताप होता है और भजन बाधित होता है। महाराज जी ऐसे में मैं क्या करूं? देखो, क्रोध क्यों आता है उसका कारण समझिए। क्रोध की स्वयं की सत्ता नहीं है, वो कामना से आता है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। जिसे आप कहते बम ब्लास्ट हो जाता है, वो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। जब हमारे अंदर चाह होती है अनुकूलता की, तब हमें प्रतिकूलता में दुख का अनुभव होता है। अनुकूलता की चाह वो भगवान से नहीं होती है, वो भगवत भाव की नहीं होती है, वो शरीर सम्मान की होती है, शरीर भोगों की होती है, शरीर प्रियता की होती है। यही अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही हमारे अंदर कामना, चाह, वासना, स्पृहा, तृष्णा ये रहती हैं। और इनकी पूर्ति में जब होती है तो लोभ वृत्ति बढ़ती है, और जब इनकी पूर्ति में बाधा पड़ती तो क्रोध वृत्ति आ जाती है। मूल पर दृष्टि डालिए। मूल जो है वो सुख की चाह है, सम्मान की चाह है, आदर की चाह है। ये क्यों है? जब सब में मेरा प्रभु विराजमान है, मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है। हम लोग दुखी तब होते हैं जब हम अपने कर्तव्य के पालन की चेष्टा करते हैं और सामने वाले से कर्तव्य पालन की चेष्टा करवाना चाहते हैं। मेरा तो कर्तव्य है, मैं कर रही हूं, लेकिन आपका क्या कर्तव्य है? जब आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो फिर हम आप के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं वो किस काम का? बस विचार करते करते क्रोध आ जाता है कि इतना मैंने इसके साथ किया और ये हमारे साथ प्रतिकूल करता चला जा रहा है, क्रोध आ जाएगा। गलती क्या हुई? हम अपने कर्तव्य से चूक गए। हमें अपना कर्तव्य देखना। जब हम सामने वाले के कर्तव्य को देखने लगते हैं कि इसका हमारे प्रति क्या कर्तव्य है, वहीं क्रोध आ जाएगा, वहीं बात बिगड़ जाएगी। केवल हम अपना कर्तव्य देखें और उस यत करोषी जो कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित कर दे, भगवान देख रहा है, तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। आपको क्रोध परास्त नहीं कर पाएगा। लेकिन जहां हम दूसरे को देखते हैं कि इसका क्या कर्तव्य बनता है, जब मैंने इसके साथ इतना किया तो इसका भी कर्तव्य ये बनता है मेरे साथ, अब वो नहीं कर रहा तो हमें क्रोध आ जाएगा। हमारी गलती। इस पर अध्यात्म क्या करता है? अपने को ऊंचाई पे चढ़ाता है जहां काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर छू न सके। हाँ, दूसरे पर वो भगवत भाव करता है। जिस समय वो प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है उस समय मेरा क्या कर्तव्य है, कभी आप विचलित नहीं होंगी। जब आप उसके कर्तव्य को, उसके व्यवहार को, फिर तो विचलता हो ही जाएगी। अगर हमें प्रतिकूलता मिलती है तो मेरे किन्हीं पापों का शमन करवा रहे हैं भगवान। जो मुझे शारीरिक दंड मिलना चाहिए वो केवल हृदय में जलन मात्र से दूर हो जाता है। अगर हम क्रोध करते हैं तो फिर नया संस्कार बना लेते हैं, फिर नया अपराध बनने की संभावना है। क्रोध से बहुत तरह के अपराध बन जाते हैं। ज्यादा क्रोध बढ़ जाए तो हिंसात्मक वृत्ति आ जाती है। देखो, ये जो मार काट होती है वो क्रोध ही से तो होती है, उसका मूल क्रोध ही तो है। क्योंकि क्रोध से हमारी स्मृति नष्ट हो जाती है कि हमारा कर्तव्य क्या है। स्मृति नष्ट हुई तो बुद्धि का नाश हो, बुद्धि नाश को ही सर्वनाश कहते हैं। बुद्धि गई तो सर्व। जैसे अगर सारथी ड्राइवर नशे में है तो एक्सीडेंट पक्का होगा, और फिर घटना में क्या हो जाए वो तो ऐसे ही। अब इतनी प्रियता थी और धीरे धीरे प्रतिकूलता का इतना भाव बन गया कि जिससे वो प्रियता करता था उसी को जहर दे दिया। उसी के साथ ऐसे मृत्यु का खेल खेलने लगा। हुआ क्या? सही मायने में प्यार नहीं था। सही मायने में आप अपने कर्तव्य को नहीं देख पाए, क्योंकि आपके अंदर चाह, कामना, वासना, आदर, सम्मान यही तो मिटाना है। संसार में इसी की सत्ता मानी जाती है। परमार्थ इसी की सत्ता को मिटा देता है। देखो, जो इस परमार्थ का योद्धा होता है, एक आदमी स्तवन करे और एक आदमी निंदा करे, दोनों के लिए समान भाव उसका होता है। क्योंकि उसकी बुद्धि है, वो निंदा कर रहा है, उसकी बुद्धि वो स्तवन कर रहा है। लेकिन हम क्या है? ना हमें स्तुति से मतलब, ना निंदा से मतलब, ना मान से मतलब, ना अपमान से मतलब। तो हमारी बात बन जाएगी, क्योंकि वो बाहरी केवल साउंड से निंदा स्तुति हो रही, अंदर सबके भगवान विराजमान है। शुद्ध परमार्थ अध्यात्म के बिना इन विकारों पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। किसका प्रश्न है? आप समझ रहे हैं? कोई संशय इस पे? जी। जितेंद्र पांडे जी सूरत राधे से। राधे गुरुदेव। परम आदरणीय गुरुदेव कोटि कोटि नमन। गुरुजी
पिछले 7-8 महीने से हम पति पत्नी आपका प्रवचन यूट्यूब के माध्यम से नित्य प्रतिदिन सुबह शाम सुन रहे हैं। राधा नाम का जाप भी करते हैं, पर गुरुदेव गत 1 महीने से केवल मेरे साथ कुछ अजीब सा होने लगा है। श्री जी के नाम जप के समय कभी-कभी मेरे लिए बिल्कुल अपरिचित सुदर्शन चेहरे, वो स्थान मेरे मानस पटल पर उभरने लगते हैं। जब से मेरा ध्यान हटने लगता है, मन विचलित नहीं, होने आप लगता इस है। पे ध्यान दो कि जब हमारे जो मैसेज मोबाइल में होते हैं उनको डिलीट करना होता है तो मैसेज सामने आते हैं ना, वही तो डिलीट, क्या रखना है क्या डिलीट करना है वो सामने आता है ना। जब हम नाम जप करते हैं तो हमारे मन रूपी चिप में बहुत जन्मों के, जिनको आपका परिचय भी नहीं, जो आप इस समय सोच भी नहीं सकते, ऐसी गंदी भावनाएं आ सकती हैं, ऐसे गंदे दृश्य आ सकते हैं, क्योंकि बहुत जन्मों का मन में सब भरा हुआ है। तो निर्मल मन भगवान को पसंद है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब हमारे अंदर बड़ा मल भरा है मन में, कामना वासना के खेल खेले, वो जन्म जन्मांतरों की सीन भरी। अब हमको गंभीर रहना है, ना हमें उससे दुखी होना है और ना उससे सुखी होना है। नाम जप कर रहे हैं, वो सीने आ रहे हैं, निकल रहे हैं, आपका मन निर्मल होता चला जा रहा है, तो उसमें परेशानी क्या है? पहले बहुत आनंद आता था गुरुजी, वो 1 महीने सीधे बहुत। हाँ, अब सुनो, पहले जो आनंद आता है वो सीधे कृपा का आता है। तो ये भागवतिक जो आनंद है, ये संत कृपा से, गुरु कृपा से, भगवत कृपा से जीव को अपनी तरफ से दिया जाता है। तो एकदम वो उसका मन समाहित होने लगा, चित्त में आनंद आने लगा। अब अब वो जो चिप भरी है, अब उसको मिटाना है। अब आप खड़े हो अपने पैरों पे और चलो अपने आनंद की प्राप्ति के लिए। तो ये जो आनंद का स्वाद है, ये कृपा से, हरि कृपा से, गुरु कृपा से सबको पहले मिलता है, नहीं चल ही ना पावे। उनकी तरफ से स्वाद, फिर अचानक उसे रोक लिया जाता है। अब चलो, अब ये आपकी स्थिति है, अब आपको वहां तक पहुंचना है। राधा राधा राधा, नाम छोड़ना नहीं है। और नाम लेते हुए अगर अभी शरीर पूरा हो जाए, अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, अभी प्राप्त। ये बहुत बड़ा लाभ है हम लोगों के लिए कि मान लो पूरा जीवन निकल गया, अब इस समय हमें ध्यान आया अपने कल्याण का, तो इस समय भी कल्याण हो सकता है। अब जितनी श्वासें बची हैं, हम मन की चालों पर ना जाएं, हम उन नाम पर रहें, नाम को पकड़े रहें, वो सब ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक होगा तो ना ठीक होते हुए भी हमारी अंतिम श्वास राधा, तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप समझ रहे हैं ना जी? एक प्रश्न और था गुरुजी। हाँ, बोलिए। अभी भी मैं नौकरी कर रहा हूँ, समय निकालता हूँ सुबह शाम, तो राधा का नाम हम पति पत्नी साथ बैठ के कीर्तन भी करते हैं, जपते भी हैं, मौन ध्यान जब करते हैं, उसी समय ये अजीब अजीब चीजें घटती हैं। यही, हाँ, यही नष्ट हो रहा है। आप चिंता मत कीजिए और नौकरी करते समय भी राधा राधा कमाइए। समझिए, ये आंतरिक संपत्ति है। मानो बात करना है तो बात किया, फिर शुरू राधा 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 राधा। काम करते हुए भी तो राधा राधा जपा जा सकता है। हाँ, बात करते समय आपका अभ्यास नहीं है तो आपका भजन रुक जाएगा, नहीं बात करते हुए नहीं रुक रहा। हम जैसे आपको देख रहे हैं तो आपका चेहरा कम, नाम ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब हम अपने नाम का दर्शन एकदम एकतार करते हुए और आपको उत्तर दे रहे हैं, हमारा भजन चल रहा है। उत्तर भी भागवतिक है, हमारा चिंतन भी भागवतिक है, और आप पर भी भगवत भावना है कि मेरे प्रभु इस रूप में आए, मेरा भजन बन रहा है, एक सेकंड के लिए भजन से अलग नहीं। ऐसी चतुरता आप व्यवहार में कर सकते हैं। जब युद्ध हो सकता है भगवान का स्मरण करते हुए, तो युद्ध से कठिन कोई कर्तव्य कर्म है नहीं। तो आप जो भी नौकरी करते हैं उसमें जहां आप खाली मिले, तो राधा 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 अंदर ही अंदर, राधा 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 राधा, पक्का कल्याण हो जाएगा। आप विश्वास करो, क्योंकि ये मार्ग विश्वास का है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। सिद्ध तत्व हृदय में विराजमान है, जब तक विश्वास नहीं करोगे, श्रद्धा नहीं करोगे, तब तक उसका अनुभव नहीं होता। तो आप संतों की बात पर, शास्त्र की बात पर विश्वास कर लो, तो अभी आपको आनंद प्राप्त होने लगेगा। हाँ, अगर राधा निकला और शरीर पूरा हुआ, तो सीधे आप प्रियालाल को प्राप्त होंगे, भगवान को प्राप्त होंगे। बिल्कुल अकाट्य जीवन भर वैश्यागमन किया, नारायण बोल दिया, अंतिम समय पुत्र के बहाने तो परम पद प्राप्त हुआ। फिर ये तो राधा नाम है जिसे स्वयं हरि जपते हैं। हरि रसना राधा राधा रट, स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा 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 जी। मन्नू जी, जी राधा। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में इस दास को कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब से मैं आपका सत्संग सुन रहा हूँ, मेरे मन के सारे प्रश्न दूर हो गए हैं, लेकिन एक संशय है, कृपा करके उसका निवारण करें। हम ज्ञान रूपी समुद्र से निकल के प्रेम रूपी समुद्र में कैसे डुबकी मारें? देखो, जो असली ज्ञान आ जाएगा, ज्ञान का मतलब जानते हो क्या होता है? दो भाग इसमें जगत में किए जाते हैं, अन्वय व्यतिरेक। अन्वय
है, व्यतिरेक नहीं है। जैसे उपनिषद कहते ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, भगवान शिव कह रहे हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। क्या ज्ञान हुआ कि जो नानात्व दिखाई दे रहा है ये न पहले था न बाद में रहेगा, बीच में दिखाई दे रहा है, पर बीच में भी प्रतिपल ये परिवर्तनशील है, इसका नाश होता चला जा रहा है। देखो बाल्यावस्था से यौवन अवस्था, यौवन अवस्था से वृद्धावस्था, फिर वो मृत्यु, मतलब ये परिवर्तनशील है। अब हमें जो ज्ञान हुआ कि सत्य क्या है और असत क्या है, तो असत का परिचय मिला कि उसकी सत्ता ही नहीं है, तो राग रहित अर्थात वैराग्य, और वैराग्य के बाद जो बोध हुआ सत का, वो हमारी आत्मा ही है, वो हमारा इष्ट है। अगर भक्ति मार्ग में चलते हैं तो इष्ट हम संबोधन करते हैं, अगर ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो उसे आत्मा कहते हैं। जिस सत्य को हमने जान लिया, अब उससे हम अनुराग करें, रति करें, जैसे आत्मरति, कृष्ण रति, यही प्रेम हो गया। सत्य को जो जाना, जिसको हमने सत्य का परिचय प्राप्त किया, उसमें हमारा गाढ़ राग हो जाना चाहिए, गाढ़ आसक्ति, उसी को प्रेम कहते हैं। ज्ञानी जन आत्मरति को प्राप्त हो जाते हैं, वो आत्म तत्व के सिवा कुछ दूसरा नहीं देखते, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। और भक्तजन कृष्ण रति को प्राप्त हो जाते हैं, जित देखूं तित श्याममयी है, दोनों एक ही स्थिति तो है। जिसे वो श्याम कह रहे हैं उसे वो ब्रह्म कह रहे हैं, जिसे वो ब्रह्म कह रहे हैं उसी को राम और श्याम नाम से संबोधित करें। वो स्वामी जी सब सिए राम में सब जग जाने। तो ऐसा थोड़ी कि ज्ञान मार्ग से हट करके वो प्रेम मार्ग को स्वीकार करता है, नहीं। ज्ञान हुआ तो वैराग्य हुआ, और जिसका ज्ञान हुआ उसमें जब रति हुई तो उसी को तो प्रेम कहते हैं। कोई दूसरा, हमें तो आज तक कोई भी मार्ग दूसरा नहीं लगा। सब मार्ग, हाँ घाट अलग अलग हैं। स्नान करोगे तो एक ही यमुना जी मिलेंगे, चाहे मथुरा का विश्राम घाट या वृंदावन का केसी घाट, जुगल घाट, किसी भी घाट में स्नान करो, ये घाट हैं। ज्ञान मार्ग, अष्टांग योग मार्ग, कर्म योग मार्ग, भक्ति योग मार्ग, लेकिन जिसका अवगाहन होता है वो एक ही तत्व होता है। उसे राम कहो, हरि कहो, कृष्ण कहो, ब्रह्म कहो, निराकार कहो, साकार कहो, जिस भावना से ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम् में, मुझे जो जैसे बजता मैं उसको वैसे अनुभव में आता हूँ। भगवान निराकार तो आपको निराकार अनुभव में आएंगे, भगवान साकार तो भगवान साकार अनुभव में आएंगे। पर रति दोनों को आवश्यक है, आत्मरति वही कृष्ण रति, उसी को अनुराग कहते हैं। यानी आत्म प्रेमी होता है, और भक्त उसी आत्म तत्व को भगवत स्वरूप में अनुभव करके उसे भगवत प्रेमी कहते हैं। समझ रहे हैं आप? हाँ, कोई अलग नहीं है कि हम ज्ञान मार्ग की अवहेलना करें या किसी और मार्ग की अवहेलना करें, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि सब मार्ग उसी में है। द्वैत से अद्वैत में आना हर मार्ग का स्वरूप है, नानात्व से एकत्व में आना। अब एकत्व के बाद जब वो रसास्वादन करता है तो फिर वो विविध रूपों में देख पाता है, धाम नाम रूप लीला, वही एक सच्चिदानंद रस तत्व, वही प्रिया प्रीतम के रूप में है, वही वृंदावन के रूप में है, और वही चराचर के रूप में है। कोई प्रश्न ही नहीं बचता, अनुभव के बाद कोई प्रश्न नहीं बचता। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, एकमात्र ब्रह्म एकमात्र प्रभु, ऐसा अनुभव हो जाता है। तो ज्ञान आवश्यक है, ज्ञान त्याज्य विषय थोड़ी है। हाँ, भक्त के विषय में अहम ब्रह्मास्म नहीं स्फुरित होता, दासो हम स्फुरित होता है। आ गया एक में, अब एक के बाद उसी आत्म तत्व को स्वामी और सेवक भाव में स्वीकार करके, जैसे शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव, उसी आत्म स्वरूप में, वो देह थोड़ी है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों देहों का बात करने पर भाव देह की जो प्राप्ति होती है वो प्रेम मार्ग में चला गया, और जो तीनों को बात करके आत्म स्वरूप में स्थित हो गया वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। थोड़ा सही ज्ञान हो तब। अभी हम लोगों को किताबी ज्ञान है, अनुभव का ज्ञान तो है नहीं, तो बुद्धि खूब चलती है, लेकिन ज्ञान होने पर बुद्धि का विश्राम हो जाता है। उसके हृदय में जो अपार शांति होती है। देखो भगवान कह रहे हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। उसका रोम रोम शांत हो जाता है, उसके हृदय में एक परमानंदमयी लहर उठती है, जिसमें सारे विकार, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनका स्फुरण बंद हो जाता है। जिनके हृदय में कोई विकार नहीं है वही निर्विकार तत्व को जान पाए, जिनके हृदय में किसी द्वंद्व का प्रभाव नहीं, द्वंद्व विमुक्ता,
वही भगवत तत्व को जान पाए, वही प्राप्त कर पाए। इसलिए सही ढंग से चलो शास्त्रीय पद्धति से, तो ज्ञान कोई विरोधी भाव थोड़ी है। जैसे पंछी 2 पंखों से ही आकाश की यात्रा करता है, ऐसे ही परमार्थ की यात्रा ज्ञान और वैराग्य दोनों चाहिए। अगर ज्ञान वैराग्य नहीं तो वो सही माने में बोध नहीं प्राप्त कर पाएगा और सही माने में वो प्रेम प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए ज्ञान वैराग्य कोई निंदनीय या त्याज्य वस्तु नहीं, दोनों आदरणीय है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। इसलिए उसको निषेधात्मक भाव से देखो ही मत कि मुझे ज्ञान त्याग करना है और प्रेम स्वीकार करना है, अपने आप हो जाएगा। जिस सत्य को जाना है उसमें आसक्ति हो गई, उसी को तो प्रेम कहते हैं। हाँ, सत्य को कोई निराकार मानता है, कोई साकार मानता है। अब आप अपनी मति को देख लीजिए कि वो निराकार की तरफ आकर्षित है या साकार की तरफ, उसी के अनुसार भाव बन जाता है। समझ पा रहे हैं आप? कोई पर एक ये सवाल था कि जिसके पास भी जाओ तो कहता है अरे तू पागल है, जा पहले ज्ञान लेके आ फिर आ। नहीं, गलत बात है, क्योंकि बीमार आदमी अस्पताल जाता है, उसे कह दे तू रोगी है, स्वस्थ हो जा फिर आ, तो अस्पताल काहे खोले हो? भाई अस्पताल काहे खोले हो? अस्पताल तो तभी होता है ना जब आदमी बीमार होता है और फिर अस्पताल जाता है। तो मान लो अगर हमारे अंदर कोई संशय है, हमारे अंदर कोई जानकारी की चाह है और हम संतों के पास जाते हैं, तो वहाँ तिरस्कार तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि वो भ्रमित है, वो आया इसीलिए संतों के पास है, उसमें कोई दोष नहीं है और ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि देखो जैसे जैसे अपने घर के लोग होते हैं और उनमें से किसी का स्वभाव गुस्सा वाला होता है, किसी का प्रेमी होता है, ऐसे आप हमारे घर के हैं, हमारे आत्मस्वरूप। अगर हमारा भाई होता, हमारा पुत्र होता, तो हम क्या करते? हमें वैसे व्यवहार करना है। सब अपने प्रभु के ही स्वरूप हैं। हाँ, कोई अगर आपको कहता है ज्ञान लेके आओ, तो उसी से प्रश्न कर दो कि कहाँ लेने जाएँ, बाज़ार में थोड़ी मिलता है। आप संतों के पास ही मिलता है, आप हमें सुधारें, आप हमें ज्ञान दें और दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, कटु वचन और प्रिय वचन दोनों में जो समान होता है वही महात्मा होता है, वही भगवत मार्ग का प्रतीक होता है। अपमान करने वाला और सम्मान करने वाला दोनों में जो एक तत्व को देखता है वही तत्वदर्शी होता है। तो चलो अभी तत्वदर्शी तो नहीं, पर मार्ग तो वही है ना, हमारा लक्ष्य तो वही है ना। तो चलो अगर कभी कोई महात्मा कटु वचन बोल दे तो प्रणाम करो और चले जाओ, तो भगवान तुम्हें मिला देंगे जहाँ तुम्हारे प्रश्न का उत्तर वही मिलाते हैं। देखो आप यहाँ आए हो, हमने आपको बुलाया तो नहीं ना, ना हम आपके प्रगट रूप को जानते हैं, तो किसने मिलाया? भगवान ने मिलाया। बस अगर आपको हमारी बात पर विश्वास हो जाए तो संशय निवृत्त हो जाए। कोई संशय है आपको? हाँ, आनंद से भगवत मार्ग में चलो। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति ये सब एक ही परमात्मा की उपासना के मार्ग हैं। कोई है नहीं, कोई लघु नहीं, कोई त्याज्य नहीं। त्याज्य है विषय, त्याज्य है नाना प्रकार की कामनाएं, वासनाएं, जो हमें हमारे स्वरूप से, हमारे भगवान से बिलक करके पापाचरण कराती हैं, जिनको शास्त्रों में निषेध, वो त्याज्य है। ज्ञान त्याज्य थोड़ी है। ज्ञान तो अति अनिवार्य है। जब तक ज्ञान नहीं होगा कि मैं जिससे प्रीति करना चाहता हूं है कौन, तो बिन जाने न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, तो फिर प्रीति कैसे होगी? तो हमें जानकारी मिली कि सच्चिदानंद भगवान कण कण में, सब में व्याप्त है, वही हमारी आत्मा है, वही हमारा प्रीतम, और उसका नाम जप करें, उसके ध्यान में मगन रहें, अपने आप प्रेम हो जाएगा। प्रेम मूल यह नाम है। जो नाम है ना, जिसे हम चिल्लाते रहते हैं राधा 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 राधा, आप बोलो, तो प्रेम मूल यह नाम है। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहें, प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद शुद्धि होई, जब हरिवंश कृपा। खूब नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, वही ज्ञान देंगे, वही प्रेम दाता है, वही प्रेम प्रदान कर देंगे। जी। यदि आप गंदे नशा करोगे, व्यभिचार करोगे, गंदा आहार पाओगे, मांस अंडा मछली आदि, तो ये सत्संग आपके काम नहीं आएगा, या आपको बकवास अनुभव में आएगा, ऐसे निकल जाएगा, छुएगा नहीं। अगर आचरण पवित्र है, आहार पवित्र है, तो यही शब्द ब्रह्म की तरह प्रकाश कर देंगे आपके हृदय में। पक्का सुन, शब्द ब्रह्म जैसे हर अक्षर में आ विराजमान है। देखो बोलो, का, खा, गा, घा, आंग, आ है ना, है, वो ब्रह्म विराजमान है, हर अक्षर में विराजमान। आप देखो, आ हर अक्षर में विराजमान है। कोई भी शब्द उच्चारण, कोई अक्षर उच्चारण करो, आएगा ना। ऐसे कोई भी महात्मा बोले, वो ब्रह्म वाक्य होते हैं, जो सच्चे मार्ग के प्रतीक होते हैं, और ब्रह्म वाक्य में सामर्थ होती है।
वो तुम्हारी खोपड़ी में जाएगा श्रवणेंद्रिय से और बदल के रख देगा। पर तब जब आप इन गंदी बातों, अगर मलिन आचरण करोगे ना, तो फिर ये सत्संग काम नहीं करेगा। पक्का समझ लेना। खलऊ करें भली पाई सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु। ये गंदे आचरण करने वालों को भी कभी कभी भगवान कृपा करके सत्संग दे देते हैं, वो नहीं बदलने वाले। खलऊ करें भली पाई सुसंगु, पर मिटे न मलिन स्वभाव अभंग। इसलिए हम अपनी तरफ से प्रार्थना आपसे करते हैं कि आप भगवत प्राप्ति, मोक्ष या प्रेम, ये तो बहुत ऊंचाई की बात है, जीने के लिए, सही जीवन जीने के लिए, मानवता के लिए, सुख शांति के लिए गंदे आहार का, गंदे आचरणों का त्याग कर दो, भगवान का आश्रय ले लो, जितना बने नाम जप करो, परिवार समाज की सेवा करो, बढ़िया हो जाओगे। यही परलोक सकल सुख पाओ, मंगल हो जाओ। और भैया अगर ये गंदे आचरण करोगे तो चाहे जहां भाग के चले जाओ, जब तक अपना सुधार नहीं करोगे तब तक बाहर से कुछ नहीं होने वाला। हमारी बात मान लेना। आपके आचरण, आपका चिंतन, यही आपका सुख शांति परम कल्याण करेगा। गंदे आचरणों को त्यागो, गंदे नशा मत करो, गंदा चिंतन, गंदा देखना बंद करो, भगवान का आश्रय और शास्त्र सम्मत आचरण, नाम जप। अभी दैवी शक्ति आने लगेगी, दैवी संपदा आप में जागृत होने लगेगी, अभी आनंद आने लगेगा। तो सत्संग का फल है जब आप उसको अपने आचरणों में उतारें। आचरणों में नहीं तो एक तरह से मनोरंजन हुआ, हमारा बोलना और आपका सुनना दोनों व्यर्थ चला गया। आचरण में नहीं होता। रसोई बन गई, पाया नहीं, तो फिर फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? तो ये रसोई मिल गई सत्संग के, वैसे पाओ, मनन करो, जीवन के आचरण में उतारो, बढ़िया दीप जग जाएगा। दीपावली हो गई। ज्ञान का दीपक, भक्ति का दीपक, भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, साधु संगति करे अनुदिन राती, रात दिन प्रकाश बना रहेगा। ये दीपक जलाने के लिए ही तो आए हो। ज्ञान दीप हो जाए, भक्ति दीप जल जाए, और अगर ये नहीं वही आचरण, तो फिर हमारी प्रार्थना है कि आचरणों पर ध्यान दिया जाए। आप विश्वास कर लीजिए, जिस समय आप गंदे आचरण छोड़ेंगे, नाम जप करेंगे, थोड़े दिन तो जलन होगा क्योंकि वो पाप नष्ट होंगे, फिर जो आगे आनंद मिलेगा, निहाल हो जाओगे। न वो रुपये में आनंद है, न सम्राट पद में आनंद है, न ब्रह्मा के भी पद में आनंद है। जो आनंद स्वरूपानंद में है, भगवदानंद में, वो कहीं किसी न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्णम। नाम जप, अच्छे आचरण और सबकी सेवा, यही गुरु मंत्र है। पक्का समझ लो, बात मान लो, मंगल हो जाएगा। सबसे स्वार्थ की बुद्धि से व्यवहार करके हमारा पतन होता है। भगवत भाव से सबकी सेवा, उन्नति होने लगेगी। निष्काम कर्म करने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता। निष्काम मतलब दूसरों को सुख देना, बस। महाराज जब से दीक्षा ली सारे मित्र अलग हो गए महाराज। तो कोई मित्र तुम्हें मिला या तुम्हें पता नहीं चला? मिले ना आप, मिले तो फिर बस आप ऐसे ही मित्र बने रहना महाराज। हाँ, फिर और ये तो तुम्हें बाहरी रूप दिखाई दे रहा है। प्रिया प्रीतम के शरणागत हुए हो ना, श्यामा श्याम के, तो उनके जैसा दोस्त, वो सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, सब जगह विराजमान है। तुम जहां हो वहां वो हैं, ऐसा अनुभव करो। पर ये अनुभव तभी में आएगा जब खूब मंत्र जपोगे, नाम जप करोगे ना। संसार का दोस्त आज नहीं तो कल अपने आप छूट जाएगा। यहाँ सब छूटने वाला है, कोई आपसे प्यार नहीं करता, आपका शरीर भी छूटने जाएगा, अंततोगत्वा हमें अकेला जाना पड़ेगा। तो अच्छा है, अभी से हमें लोग बता रहे हैं कि तुम अकेले हो, तो सच्चे मित्र की पहचान कर लो, वो प्रभु हैं। और अगर वो हैं तो उनके रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड है, फिर सब कुछ मेरा है, क्योंकि मेरे मालिक का ही तो सारा वैभव है। तो फिर ऐसा दोस्त मिल गया यार, अब निराश काहे को? नहीं, अच्छा, हाँ नहीं, बिल्कुल भले आए और धन्य है। बस हम तो यही बधाई करते हैं, राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, बस राधा 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 सबसे बड़ी बधाई, सबसे जीवन की अमूल्य वस्तु, और जीवन को समस्त दुखों को मिटाकर परम सुख में स्थित करने वाला राधा 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 राधा। अगर पकड़ लो तो खुद राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास तुम्हें विह्वला। बस मेरी जबान रसेंद्री, ये बहुत चाट खाने की मजे कि ये मीठा मिले नमकीन, राधा नाम सुधा रसम
राधा 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 राधा, यही बधाई है, यही हमारी भेंट है, यही हमारा जीवन है, यही सर्वस्व है। शुरू से मैं व्यभिचारी रहा हूँ कुसंग के संग। जी, आप तो सुधार अब करो। बाबा मेरी स्थिति बहुत डाउन हो गई है, मेरे सपन दोष होते हैं और मेरी स्थिति बिल्कुल, मेरा सिर, मुझे हाँ, नींद नहीं मतलब आती देखो रात देखो, रात ये को। गलत अभ्यास का परिणाम है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप महाराज जी नपुंसकता आ गई बिल्कुल। अच्छा, हम चीख चीख करके जब कह, देखो यद्यपि हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय प्रिया प्रीतम वैराग्य मार्ग के पथिक, पर इसलिए करुणा करके हृदय में कि जैसे अपने परिवार का सदस्य कोई गिर रहा हो तो फिर उसकी बात सुननी चाहिए और उसको सहयोग देना चाहिए, जो भगवान ने हमें ज्ञान दिया है उसके अनुसार। इसीलिए कई वीडियो ऐसे पड़े हैं, पर वो इसीलिए ए सावधान हो जाओ, नहीं गृहस्थी लायक नहीं रहोगे। अब उस शब्द को आप जो आप बोल रहे हैं उसी पे उतार लीजिए। आप असावधान हुए तो देखो आप खुद कह रहे हैं, तो शांत हो जाइए। जैसी भी परिस्थिति है अपने ही कर्म की है, अब संयम से चलने लगिए। आज तक कुछ मिला क्या आपको? कुछ हाथ लगा कि अब मैं कृतकृत हो गया, मैं सुखी हो गया? आप लोग तो गृहस्थी में रहे हो, मनमानी आचरण किए हो, हर तरह से आप सुख लेने की चेष्टा की है, हर क्रियाओं में। आज बताओ, पश्चाताप, चिंता, शोक, और आप ऐसे कर रहे हैं, स्मृति का डाउन हो जाना। अब बोलो जिंदगी क्या रह गई? आप भोगों की चिंतन करके जलेंगे, क्योंकि भोगने की योग्यता नहीं रह गई। बोलो परिणाम आया ना, हानिकारक है ना। हाँ, इसी से हम कहते हैं गृहस्थ में भी पशुता मत लाओ, संयम से चलो। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को समझाइए कि जब तक पाणी ग्रहण ना हो तब तक ब्रह्मचर्य पर ध्यान दें, तो उनकी योग्यता रहेगी संतानोत्पत्ति की। गृहस्थ में वो संयम से बर्ताव करते हुए अच्छे गृहस्थ बनेंगे। जब बच्चापन से ही गंदी बात होती रही तो मतलब फिर ये योग्यता ही नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वो पाप कर्म बन रहे हैं। अब चलो संयम से रहो, थोड़ा व्यायाम करो, कुछ दिन संयम से रहो, और कुछ औषधियां सपोर्ट के लिए ले लीजिए, वैद्यों से मिलिए। वैद्यों, आयुर्वेद में ऐसी बड़ी सामर्थ्यशाली औषधियां हैं, अच्छे वैद्य से मिलिए और नाम जप कीजिए। नाम भगवान का परम मंगल करने। इन गंदी बातों से किसी का मंगल नहीं होता। आजकल नए बच्चे सुनते नहीं हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग अपने जीवन की नींव बर्बाद कर रहे हैं। नए बच्चे जो है ना, मान लो आप लोगों की तो अवस्था थोड़ा बड़ी हो गई, अभी हमारे पास ऐसे बच्चे आए हैं जो 12, 13, 14, और हालत ये है कि जो तुम्हारी हालत है वही हालत उनकी हो गई। अब बच्चे खिलवाड़ खिलवाड़ में उन छोटे बच्चों से सीख गए, अब उनको तो बस उसी में लग गए। ये बहुत हानि हो रही है, और हम इसीलिए इस विषय पर बोल पड़ते हैं कि यही हमारी समाज आगे चलकर हमारे देश सेवा में, हमारे समाज सेवा में यही नौजवान आएंगे, यही हमारे राष्ट्र सैनिक बनेंगे, यही हमारे राष्ट्र नेता बनेंगे, यही महात्मा बन सकते हैं। पर जब आचरण विहीन जीवन, तो आप बताओ, सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, कुछ भी कार्य करने का उत्साह नहीं रहता, शरीर के जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, जरा सी बात में भयानक गुस्सा पैदा होती है, मतलब पूरा का पूरा वो जीवन बर्बाद सा हो जाता है। अभी समय है, चलो अभी समय है, नाम जप करते रहो, किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलो, वैद्य से, उससे औषधियां लो, संयम से चलो, कोई ऐसी हरकत ना करो। तो धीरे धीरे, क्योंकि अब कम चांस है, जैसे नई अवस्था में सुधरने के चांस रहते हैं। अब आपकी कितनी आयु है? वो अभी नहीं है तो अवस्था है, पर देखो हालत ऐसी हो गई है। 37 तो मतलब अब भरपूर यौवन अवस्था का स्वरूप समझो। तो ये देखो बचपन की गलती का परिणाम ये। खैर, आप लोगों नाम जप करो, निराश मत होना। बौद्धिक स्तर निराश ना होने पाए, नहीं तो जीवन ही फिर ये कभी-कभी गलत सलाह देने लगता है कि अब तो हमारा जीवन ही बेकार हो गया, तो चलो जीवन ही खत्म कर देते हैं। कितने ऐसे बच्चे आए, नहीं, नहीं, नहीं। ये जीवन केवल भोगों के लिए नहीं मिला है। राम कृष्ण हरि राधा राधा राधा, और कुछ भी असंभव नहीं नाम से। ये भी बात तुम्हें बता दे, जहां औषधि काम नहीं करती वहां नाम काम करता है। नाम से कुछ भी असंभव नहीं। लाडली लाल महामहिमा में है। महाराज जी, आप क्रिकेट के प्लेयर हैं, मतलब राज्य सरकार पे रणजी ट्रॉफी होती है और अच्छा। आईपीएल एक होता है, उसमें खेलते हैं, 5 दर्शन हाँ, करने आए थे आप। बहुत बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। संयम का अगर हम पालन करें और व्यसनों से दूर रहें, तो हमारे में जीवनी शक्ति इतनी प्रबल कि हर जगह विजय प्राप्त कर लें। जहाँ हम संयम संयम समझते हैं ना, संयम को समझते हैं ना, जहाँ हमारे अंदर की जीवनी शक्ति व्यर्थ जाने लगती है, तो हमारे अंदर जो आध्यात्मिक पावर है वो नहीं जग पाता है।
अगर वो जग जाए तो तुम्हें कोई परास्त ही नहीं कर सकता, अर्थात ब्रह्मचर्य। अगर हम अपनी जीवनी शक्ति ब्रह्मचर्य पर ध्यान दें और नित्य जिस मार्ग में लगे हुए उसका अभ्यास करें, जैसे भजन का अभ्यास, वैसे आप खेल मार्ग में लगे हो ना, वो आपका भजन है। आप नित्य अभ्यास परायण और थोड़ा संयम युक्त और व्यसन रहित जीवन, तो आप ऊंचाई पर चढ़ते चले जाएंगे। और जहां हमें कोई थोड़ा सा सुख मिला या कोई सम्मान मिला, तो हमारा मन विषयों की तरफ कूद पड़ता है। फिर हमारी जो उत्तम ऊंचाई होनी चाहिए वहां से हम, इसलिए हमारी आंतरिक बात को समझना, किसी भी अल्प सुख में रुकिएगा मत, तो आप ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। अल्प सुख मिलने पर गंभीर रहिए और अपने मन को कंट्रोल रखिए, शासन में रखिए, उचित विषयों का सेवन कीजिए और नित्य व्यायाम और नित्य अपनी दिनचर्या। तो पक्का मानिए किसी भी मार्ग पे ऊंचाई पर चढ़ने के लिए ताप की जरूरत होती है। अगर हम कष्ट सहेंगे तो हम ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। चाहे कोई महात्मा हो, चाहे कोई भी हो, ऊंचाई पर वही चढ़ता है जो बहुत कष्ट सहा है। अर्थात आप रात दिन पसीना चुहाइए अपने अभ्यास में। मान लो आप क्रिकेट खेल में हैं, अभ्यास और ब्रह्मचर्य और खान पान का ठीक संयम और व्यायाम, अभी आप प्रकाशित होते चले जाएंगे। जहां हमारा थोड़ा सा विजय मिलती है तो हम लोग इतने हर्षोल्लास से युक्त हो जाते हैं कि गिर जाते हैं। पार्टी, वही व्यसन, वही व्यभिचार, वही नाना प्रकार के दोष, तो हमारी जो शक्ति ऊपर उठनी चाहिए वो नीचे की इंद्रियों से बह जाती है। इस रहस्य को यदि जान जाओ और अपने आप को संभाल लो तो किसी भी मार्ग में आगे बढ़ा जा सकता है। भगवान का आश्रय और संयम नियम, तो एकदम वो यद्य फेल है, किडनी फेल है, यद्य परेशानियां हैं, पर कोई भी परेशानी परास्त नहीं कर पा रही, आगे बढ़ो। तो ऐसे आप आगे बढ़ो। खेल भी तो देखो, जब इंडिया जीतती, भारत जीतता है, तो हम क्या कहते हैं? भारत पर विजय का झंडा लहरा दिया इन लोगों ने। मतलब आप भारत की विजय का प्रतीक बन सकते हैं। और आप अगर परास्त हो गए तो जानते हो क्या शब्द लगता है? भारत हार गया। आपकी हार नहीं मानी जाती, पूरे भारत की हार मानी जाती है। और जब अपने लोगों कानों में पड़ता है किसी विषय में भारत विजयी हुआ, तो छाती फूलती नहीं, क्योंकि हम भारतीय तो है ना, चाहे बाबा जी हो चाहे कोई भी हो, है तो तिरंगे के नीचे ही ना। तो ऐसे आप हमारे भारत की शान है। छोटे छोटे खेलों से ही तो हम विजय को प्राप्त होते जाके आगे बढ़ करके। तो आप अगर संयम से रहे, आपको जैसा लक्ष्य मिला है उसको ध्यान रखिए, तो विजय श्री आपके हाथ में रहेगी। अगर आप विषयों में उतर गए तो फिर वो उत्साह नहीं रहता, वो फिर पुण्य बल से भले आगे चला जाए, ज्यादा दिन टिक नहीं सकता है। आप हमारी बात समझ रहे हैं जी? आइए सुनो, उन बच्चों को प्रसाद दे दीजिए श्री जी का। धन्यवाद। आप हमारे भारत के भविष्य हैं, सावधान। हाँ, आपका जीवन अपने लिए केवल नहीं है, आपके साथ हमारा भारत शब्द जुड़ा हुआ है। खेल है तो क्या हुआ, पर जब विजय होती है ना, तो हर भारतवासी, देखते नहीं गांव में पटाखा छुटाते हैं लोग, शहरों में कितना आनंदित। आपकी विजय पूरे भारत को आनंदित कर देती है। आपको ये देखना है कि आपका खेल, आपका जीवन केवल आपके लिए नहीं, हमारे पूरे देश के लिए है। बस ऐसा विचार करोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। राधा 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 राधा
राधा